अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 25 अगस्त को काबीना का होगा अहम इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मजालिस से मकामी के इंतखाबात और 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसलों का इम्कान। 4000 मेगावाट के यादादरी बरक़ी प्लांट की आइंदा जनवरी तक होगी तकमील। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। शहदाबाद में रात भर तिजारती इदारों को खुला रखने का मंसूबा। हुकूमत ने तजावीज़ तैयार कर ली, जल्द मंजूरी और मंसूबे पर अमल आवरी का कभी इम्कान। पुराने शहर में मेट्रो कामों में तेजी, कई मकामात पर पिल्लर्स के लिए खुदवाई का आगाज। अंदरून 5 साल प्रोजेक्ट की बड़ी हद तक तकमील के लिए संजीदा इक़दामात। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पुरअमन के लिए रियासत में अमन कमेटियों का इजलास। तमाम अजला में भी पुलिस, अमन कमेटी अरकान और बल्दी हुकाम राबिते में। चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार, फिर अमेरिका चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलता। वजीर खारजा एस जयशंकर का रिमार्क, पाक अमेरिकी ताल्लुकात पर उठाए सवाल। हिंदुस्तान में अमेरिका के नए सफीर के नाम का ऐलान। खारजा सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा, हिंदुस्तान आज भी अमेरिका के लिए सबसे अहम मुल्क का रखता है दर्जा। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा मकबूलियत की बुलंदियों पर। प्रियंका गांधी और स्टालिन ने भी यात्रा में शामिल होने का किया ऐलान। और अदाकार रज़ा मुराद के इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर उड़ा दी गई। रज़ा मुराद शदीद बरहम, कहा अभी मैं जिंदा हूँ। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती काबीना का इजलास 25 अगस्त को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद होगा। इजलास में मजालिस से मकामी के इंतखाबात, 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात, असम्बली और कौंसिल के इजलास के इनेकाद पर अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस पीसी घोष कमीशन रिपोर्ट की पेशकशी और मबाहिस की तवारीख का भी असम्बली में तयन किया जा सकता है। वाज़ेह है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के खिलाफ साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR हाईकोर्ट से भी रुजू हुए थे, लेकिन उन्हें कोई अबूरी राहत नहीं मिल सकी। हुकूमत मुकम्मल रिपोर्ट असम्बली और कौंसिल में पेश करते हुए तफसीली मबाहिस के हक में है। गणेश त्यौहार के बाद असम्बली इजलास तलब किए जाने का भी इम्कान है। मजालिस से मकामी के इंतखाबात पर भी काबीना में मबाहिस होंगे। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी से मुताल्लिक़ फैसलों पर काबीना में जायजा लिया जाएगा। रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वजीर बरक़ी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने यादादरी पावर प्लांट के लिए अराजी हवाले करने वाले 500 खानदानों मुलाजिमत के अहकाम जारी किए। हुकूमत ने वादे के मुताबिक अराजी से महरूम खानदानों को रोजगार की फराहमी के इक़दाम किए और इस्तिफादा कुंदगान में अहकाम नामे हवाले कर दिए हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, लक्ष्मण कुमार के अलावा महकमे बरक़ी के आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर विक्रमार्का ने ऐलान किया कि 4000 मेगावाट की सलाहियत वाला यादादरी पावर प्लांट 15 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा और इसे कौम के नाम मॉनविन किया जाएगा। పని పూర్తిగా అవుతే ఎందుకు కావట్లేదని ప్రతి వారం కూడా దాన్ని రివ్యూ చేసే కార్యక్రమం చేపట్టబట్టే ఈరోజు త్వరితగతిన ఇప్పటికే మనం 2 యూనిట్లని మనం అంకితం చేయగలిగాం, గ్రిడ్కి కలపగలిగాం అక్కడి నుంచి పవర్ ప్లాంట్. ఇప్పుడు కూడా నిత్యం రివ్యూ చేస్తూ దానికి కావాల్సినటువంటి కోల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావాల్సిన రైల్వే స్లైడింగ్ కానీ, లేకపోతే రైల్వే లైన్ కానీ, లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యకలాపాలు కానీ, అక్కడ కావాల్సిన కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది పనిచేసే క్రమంలో ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతంలో గ్రామానికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ పనిచేసేటువంటి కార్మికులు కానీ, అధికారులకు కానీ ఉండటానికి కావలసిన సకల సదుపాయాల్ని మనం అక్కడ ఏర్పాటు చేయకపోతే ఇబ్బంది పడతారనేటువంటి ఆలోచనతో అక్కడ కావాల్సిన క్వార్టర్స్ సంబంధించి కానీ, ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో కావాల్సిన వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా టైం బౌండ్ పెట్టి ఆ క్యాలెండర్ ప్రకారం పూర్తి చేసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు పోతున్నాం. అందుకే ఈరోజు చాలా ధైర్యంగా గతంలో 2 యూనిట్లు ఎట్లయితే మనం ప్రొడక్షన్లో తీసుకొచ్చామో రేపు
हुकूमत ने शहर में 24 घंटे तिजारती व सयाहती इदारों को खुला रखने की पॉलिसी तैयार कर ली है और जल्द इस मंसूबे को रोशनास करवाया जाएगा। शहर में रात में तिजारत को बाकायदा बनाकर कारोबार के जरिए मईशत को मुस्तहकम बनाने इक़दाम से मुताल्लिक़ जो मंसूबा तैयार किया गया है, इस पर अमल में महकमे सयाहत व दीगर मुताल्लिक़ा महकमेजात ने जामे मनसूबाबंदी कर ली है। इस मंसूबे पर गुज़िश्ता माह इंकिशाफ हुआ था और अब तौसीक की जाएगी कि हैदराबाद में रात के कारोबार के जोन्स की तैयारी के जरिए शहर के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस सयाहती मकामात के अलावा तिजारती इदारों को रात भर कारोबार की इजाज़त देने पर गौर किया जाएगा। पुराने शहर में मेट्रो रेल का खौफ शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। हैदराबाद ता फलकनुमा मेट्रो रेल ने दारुशिफा राहदारी पर पिल्लर्स की निशानदही मुकम्मल करने के बाद कई मकामात पर पिल्लर्स के लिए खुदवाई शुरू हो गई है। हैदराबाद मेट्रो ता फलकनुमा राहदारी रेल से दारुशिफा पर कामों के दौरान हुसूल जायदाद और इन्हदामी कार्रवाइयों के साथ फलकनुमा पर पिल्लर्स के लिए निशानदही खुदवाई को शुरू कर दिया गया है। दारुशिफा से मंडी मीर आलम, कोटला अलीजा, सुल्तान शाही, दायरा मीर मोमिन, हरीबौली, शाह अली बंडा तक हुसूल जायदाद के अलावा अलियाबाद, इंजन बौली फनुकुमा के खिलाफ पिल्लर्स के लिए खुदवाई शुरू हो गई है। तंजीम उलमा हुफ़ाज़ निज़ामाबाद के दफ्तर में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस के MLC व एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर खान ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने रियासती काबीना में मुसलमानों को नुमाइंदगी न दिए जाने पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया। उलमा ने आइम्मा और मौज़िनीन के एजाज़िये की फौरी इजराई और इस पर आयद शायद के खात्मे और कंटेश्वर की हज़रत कमाल शाह बियाबानी मस्जिद की खस्ता हाली पर वक्फ बोर्ड की लापरवाही के खिलाफ भी अपना एहतजाज दर्ज करवाया। प्रिंसेस ईस्टर्न गर्ल्स हाई स्कूल जलपल्ली की जानिब से स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए अपनी नौयत का पहली एनवेजर तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 4वीं क्लास से 8वीं क्लास तक की तालिबात ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में प्रिंसेस ईस्टर्न गर्ल्स हाई स्कूल की तीनों ब्रांचेस के सरबराहान के अलावा डायरेक्टर सुल्ताना नज़ीरुल हसन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कमर मोहम्मद खान भी मौजूद थे। इस तकरीब के मौके पर शानदार मुजाहरा करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। इस तकरीब के जरिए नए मुंतखब होने वाली तालिबात को मुबारकबादी पेश करते हुए डायरेक्टर सुल्ताना नज़ीरुल हसन ने उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने वनस्थलीपुरम सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर छापा मारा। इस दौरान सब रजिस्ट्रार राजेश को 70,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जायदाद के रजिस्ट्रेशन मामले में सब रजिस्ट्रार राजेश ने एक शख्स से 1 लाख रुपये रिश्वत तलब की थी और आज जब वो 70,000 रुपये वसूल कर रहा था तो ACB हुकाम ने कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में ले लिया। राजेश के साथ एक डॉक्यूमेंट राइटर रमेश को भी हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया है। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने आज जेवरात की दुनिया में एक नया जेवर वियाना की नकाब कुशाई अंजाम दी, जो कि जवाहरात के जेवरात का एक शानदार नया मजमुआ है और हर खातून का पसंदीदा जेवर है। वियाना को 18 और 22 कैरेट सोने के साथ निहायत एहतियात से तैयार किया गया है, जो हीरे के जेवरात से मुतासिर होकर एक मुतहरिक पैलेट के साथ मिलाया गया है और आज मेहदीपट्टनम ब्रांच पर इस जेवर वियाना की रस्में अंजाम पाई। शोरूम के जिम्मेदार ने मीडिया को इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात फराहम की। कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने एक नया कलेक्शन लॉन्च किया है जिसका नाम है वाइना। इसमें यू हैव लाइक लाइट वेट ज्वेलरी जो कि 18 कैरेट और 22 कैरेट में बनता है। अभी मैंने जो पहना है दैट इज़ 22 कैरेट गोल्ड। इसका यू हैव ऑल्सो 25% ऑफ इन द मेहदीपट्टनम ब्रांच। तो प्लीज़ डू कम एंड विजिट द मेहदीपट्टनम ब्रांच एंड डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। आज मैंने डायमंड मार्बल ज्वेलरी में मैंने अपने विजिट किया है, जहाँ पर मुझे 22 कैरेट गोल्ड प्रॉपर्टी मिला है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 25% ऑफ चल रहा है, जहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी है। तो प्लीज़ डू विजिट आना। वरंगल खाजीपेट में दरगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। सज्जाद नशीर खुसरो पाशा की सदारत में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में उलमा और मशाइखीन के साथ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और मजहबी रहनुमा और सियासी कायदीन मौजूद थे। MLA एन राजेंद्र रेड्डी, नागराज, MP कड़ियम काविया, मेयर जी सुधरानी और कलेक्टर सिन्हा सबरेश ने दरगाह में हाजिरी दी। जानशीन सैयद बख्तियार बियाबानी के खिताब ने हज़ारों अक़ीदतमंदों को मुतासिर किया। आखिर में खुसरो पाशा ने मुल्क की सालिमियत और अमन तरक्की के लिए दुआ मांगी। సామరస్యాన్ని కాపాడటానికి ఒక నిలయం ఇది కాజీపేట దర్గా అనేది మనందరికీ వరంగల్ జిల్లాకు పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చింది ఇది ఒకటి।
దీన్ని కాపాడుకోవాలి, ఈ యొక్క సాంప్రదాయాలను భవిష్యత్ తరాలకు అందించే విధంగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాను. మరి ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు యాక్చువల్గా డిప్యూటీ సీఎం గారు రావాల్సి ఉండే, మరి ఇన్ని రోజులు వర్షాల కారణంగా కొన్ని ఇబ్బందుల కారణంగా వారు కూడా రాలేకపోవటం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా వరంగల్ జిల్లాకు వివిధ జిల్లాల నుంచి మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మరోసారి అభినందిస్తూ, మరి ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాల్లో ప్రతి మతం నుంచి ఇక్కడ పాల్గొని హుజూర్ పాషా గారు వారి అబ్బాయి కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే ఇలా వరంగల్ జిల్లాల మత కల్లోలం అనేది లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్నది అంటే దానికి బాధ్యత కూడా వారి యొక్క కుటుంబం, ఈ యొక్క కమిటీ సభ్యులు కూడా. ఆజ్కల్ దేఖ్ రహే आप लोग में जो नफरत डाली जा रही है, जो हर दरगाह अगर ये आवाज़ उठा ले कि हम जो सलामती का जो मैसेज हम सुबह से बात कर रहे हैं, पहले हम अहले सुन्नत वल जमात में इत्तेहाद की बात की, उसके बाद दूसरी निश्चित जो थी बरादरान वतन को लेकर हम मोहब्बत का जो पैगाम है आवाम तक पहुंचाएंगे, नौजवानों तक पहुंचाएंगे। याद रखें, आज ये चैनलों के ज़रिए, ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो हिंदू मुसलमान मोहब्बत की बात की जा रही है उसको आम करने की ज़रूरत है। जब तक हम इत्तेफाक और मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो ना हमारा तेलंगाना तरक्की कर पाएगा, ना हमारा देश तरक्की कर पाएगा। आने वाले नौजवानों के मुस्तकबिल को देखकर, आने वाले नौजवान नस्लों की भविष्य को देखना है कि आज हिंदुस्तान में हम मोहब्बत से, अमन से, शांति से, प्रेम से जीने की ज़रूरत है। वक्त का तकाजा है। तमाम ये खानखा वाले शुरू से काम किए हैं, दोबारा खानखाहों को बोलने की ज़रूरत है और बोलना इसी है कि उलमा इकराम को साथ लेकर बोलें तो हमारा मैसेज अच्छा जाएगा, आवाम तक पहुंचेगा और एक अच्छा माहौल तेलंगाना में और हिंदुस्तान में बनेगा। इसके साथ और एक मरतबा तमाम ज़िले इंतज़ामिया और तमाम आने वाले शुरा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पास करीमनगर कलेक्टर पामेला सतपति ने गणेश नवरात्रि और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात को पुरअमन माहौल में मनाने की दरख्वास्त की। कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में अमन कमेटी के अरकान अहदेदारों के साथ आइंदा गणेश नवरात्रि और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के त्यौहारों के इंतजामात पर मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा, शहर में निचले दर्जे के बरक़ी तारों का म्यूनसिपल बिजली और पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर मुआयना किया जाए और मुनासिब कार्रवाई की जाए। उन्होंने महकमे के अमले को खास तौर पर गणेश विसर्जन के रास्तों पर बरक़ी तारों के बारे में चौकस रहने का हुक्म जारी किया। మనము పీస్ కమిటీ మీటింగ్కి ఆహ్వానించినందుకు అందరూ వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. గౌరవనీయులు సూడా చైర్మన్ గారికి, గౌరవనీయులు సిపి గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీ, అడిషనల్ కలెక్టర్ రెవెన్యూ, ఆర్డీఓ గారు, ఏసీపీలు, ఇతరు ఉన్నతాధికారులందరికీ నమస్కారాలు. సో ఇప్పుడు వరకు మనము అఫీషియల్స్కి అలాట్ చేసిన డ్యూటీ చార్ట్ ఏదో ఉంది, దాని గురించి కొంత వాటికి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి ఎక్కువ పనులు ఉంటుంది, కార్పొరేషన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో శానిటేషన్ కానీ, లైటింగ్ కానీ, మనకి కొంత వాటికి పాట్ హోల్ ఫిల్లింగ్, తర్వాత నిమజ్జన రోజు అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి చేయాల్సిన వస్తుంది. సో దానికోసం అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము. టెండర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. 25 నాడు టెండర్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. సో అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ కూడా సక్రమంగా సకాలంలో కంప్లీట్ చేయడానికి అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా శానిటేషన్ మీద నిమజ్జనం రోజు డ్యూటీ ఉంటాయి. ఆన్ ద 9th డే ఆఫ్ ఇమర్షన్, అది ఈసారి 5th సెప్టెంబర్ రోజు ఇది వస్తుంది. 5th సెప్టెంబర్ నైట్ మెయిన్లీ, అండ్ 5th సెప్టెంబర్ రోజు మిలాదున్నబీ కూడా ఉంది. ఈసారి 1500th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ప్రాఫెట్ మొహమ్మద్ కాబట్టి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సెలబ్రేషన్ పాయింట్. గణేష్ నిమజ్జనం రిలేటెడ్ కరీంనగర్ టౌన్లో 3 అది ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి. వెరీ ట్రెడిషనల్లీ ఇట్ ఈస్ బింగ్ డన్. ముఖ్యంగా మెయిన్ మానకొండూరు ట్యాంక్లో చేస్తున్నాము. దెన్ చింతాకుంట విలేజ్, అక్కడ చింతాకుంట ఎస్ఆర్ఎస్పి కెనాల్, తర్వాత కొత్తపల్లి ట్యాంక్. దీంట్లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ తరఫు నుంచి సమ్ కోఆపరేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మ్యామ్. అండ్ compared to last year, some additional requirement is also there. I'll just point out, ma'am. This crane requirement, ma'am. Last time 3 cranes were provided at Manakondur tank, 2 each at Kotapalli and Chintagunta. But I took feedback from my officers. Akkada
స్పెషలీ 9th డే ఆఫ్ ఇమర్షన్ రోజు మిడ్ నైట్ నుంచి అర్లీ మార్నింగ్ వరకు బికాస్ ఆఫ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ క్రేన్ దే వాజ్ హెవీ రష్ ఆఫ్ దిస్ ఐడల్స్ ఫర్ నిమజ్జనం. దీనివల్ల చాలా ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం కూడా అయింది. సో ఈసారి వీఆర్ ప్రపోజింగ్ 4 క్రేన్స్ అట్ మానగండు ట్యాంక్, 3 ఈచ్ అట్ కొత్తపల్లి అండ్ చింతకుంట. బికాజ్ ఇది 10% ఇంక్రీజ్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము గణేష్ ఐడల్స్ నిమజ్జనంలో. కాబట్టి ఇది ఎక్స్ట్రా 1 క్రేన్ అట్ ఈచ్ లొకేషన్ మనకి అవసరం ఉంటాయి. దెన్ ట్రెడిషనలీ అక్కడ అడిషనల్ హుక్, బేస్ ప్లేట్స్, దెన్ ప్రొవిజనింగ్ ఆఫ్ మెకానిక్స్, ఆపరేటర్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా డ్రైవర్స్ ఫర్ అన్ఇంటరప్టెడ్ క్రేన్ ఆపరేషన్స్. దిస్ ఈస్ బీइंग currently provided. अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान अमरीका को कई तनकीदों का निशाना बनाया और कहा चीन रूस से सबसे ज़्यादा तेल लेने वाला मुल्क है, इसके बावजूद अमरीका चीन के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलता। उन्होंने पाकिस्तान और अमरीका के माबैन ताल्लुकात पर तनकीद की और कहा ये महज मफादात पर मबनी ताल्लुकात हैं। People do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, there is a what happens is we have red lines in the negotiations. We have to be clear as to red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. So when people pronounce that we have succeeded or failed or, where are you? The bottom line is, my counter question is, we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. So anybody who thinks that, who criticizes what we are doing, my counter question is, are you therefore willing to compromise on those interests? Because I'm not. The second issue, in a way, is being presented as an oil issue. But why I say is being presented is because the same arguments which have been used to target India have not been applied to the largest oil importer, which is China, has not been applied to the largest LNG importer, which is the European Union. और अमेरिका के खारजा सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने हिंदुस्तान की तारीफ की और कहा हिंदुस्तान आज भी अमेरिका के लिए एक अहम मुल्क है और हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म की नाचाकी का सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त कही जब ट्रंप ने हिंदुस्तान में अमेरिका के नए सफ़ीर के नाम का ऐलान करते हुए सरजीव गौर को हिंदुस्तान का सफ़ीर बराए अमेरिका नामजद किया है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा हर गुजरते दिन के साथ एक नई मकबूलियत हासिल करती जा रही है। राहुल गांधी की इस यात्रा में अवाम के बढ़ते हुजूम ने जहां एनडीए के खैमे में बौखलाहट पैदा कर दी है, तो वहीं इंडिया इत्तेहाद के कायदीन में एक नया जोश भर दिया है। यात्रा की बेपनाह मकबूलियत को देखते अब प्रियंका गांधी, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने भी इस यात्रा में शामिल होने का फैसला कर लिया है। आज इस यात्रा में दोपहर के वक्फे के दौरान महागठबंधन की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के राज्यसभा रुकन और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी चेयरमैन बराए अक़लियती शोबे इमरान प्रतापगढ़ी और आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने खिताब किया। भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच बात यह है कि यह तमाचा था, न्याय का तमाचा था, जो बिहार की जनता के साथ करना चाहता था चुनाव आयोग। उसके बाद लोगों को संबल मिला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि आपको आधार मान्य करना पड़ेगा। और कल एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसको मैं यहां में उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं और खास तौर से बिहार में जिनके घर पर उनका एड्रेस जो है वो 0 लिखा हुआ है। इस देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और उनमें किसी के भी घर के सामने उनके एड्रेस में उनका पता 0 नहीं लिखा हुआ है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो बातें कही हैं, जो ऑर्डर पास किया है, मुझे लगता है आप उसको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने फटकार
राजनीतिक दलों को नहीं लगाया है, उन्होंने फटकार चुनाव आयोग के उस मंसूबे को लगाया है जिसके तहत सबसे पहले बिहार में यहां की जनता से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते थे चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिल करके। अगर वोटिंग अधिकार छिन गया तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा, अगर आपका मतदाता पहचान पत्र गया तो आपके हाथ से राशन गया, आपकी नौकरी गई, आपको अदृश्य मान लेगी सरकार, आपके वजूद को नकार देगी सरकार। इसलिए ये आपके वजूद को बचाने की लड़ाई है। जी, अगला प्रश्न। इमरान जी, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है और सर्टिफिकेट भी मांग रही है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेकर। कितने दिन गुजर गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? कितने दिन? 4 दिन। बिहार की जनता सड़कों पे निकल के आके कह रही है कि आइए माफी आप दीजिए। बिहार की जनता ही राहुल गांधी पर जो धमकी दी गई है चुनाव आयोग के जरिए उसका जवाब बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देने की इसरो के सरबराह वी नारायणन ने आज नेशनल स्पेस डे के मौके पर चंद्रयान 4 के मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा, चंद्रयान 4 हिंदुस्तान के खला में मुल्क के अपने स्टेशन के क़याम में बड़ी पेशरफ्त साबित होगा। उनका कहना था, वजीर आजम मोदी ने 2040 तक चांद की तस्कीर के लिए एक जामे स्पेस प्रोग्राम को हरी झंडी दी है और हम इसकी तैयारी में सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने अज़्म किया कि हिंदुस्तान खलाई साइंस में दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनकर उभरेगा। And the first module will be lifted off by 2028, and he has given approval for a NGLV, next generation launcher, and next generation launcher configuration little bit we have modified. The first launcher which lifted off from Indian soil, the SLV-3, the project director was none other than APJ Abdul Kalam, and done under the leadership role of Professor Satish Dhawan. That capability of the vehicle was hardly 35 kg to low Earth orbit. I don't underestimate capability. At that point of time, it was a great capability. And the lift-off mass of the rocket was 17 tons. From that, we have moved gradually, step by step. Today, we have conceived a rocket to take 80,000 kg to low Earth orbit. And a 40-story height rocket with 2,600-ton capability, lift-off mass capability, powered by 27 240-ton LOX methane engine. What a significant and great progress. And dear friends, lot of new technologies we have demonstrated this year. The semi-cryo propulsion system, we have made breakthrough. The test stand was declared to the country by Honorable Prime Minister of India in 2023. We have completed almost 7 tests in that test stand. High thrust electric propulsion, lot of things are done. And finally, yes, satellite launch vehicle, everything is meant for application for the common man of this country. And application, we are doing outstanding work. There are 55 applications. And we had a national meet after 10 years. Yesterday we have concluded, and that has given a direction, guideline for the application, including sat communication, satellite navigation, and earth observation for the country. We conducted based on the direction of Honorable Prime Minister Chintan Shivya. He has given the vision for 2047. वज़ीर आज़म मोदी ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान खला में फतेह के लिए नए झंडे गाने के लिए पुरअज़्म है और उनका कहना था, इसरो को इस सिलसिले में तैयारी की इजाज़त दे दी गई है। कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। साथियों, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वहां कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है। मैं मानता हूं स्पेस सेक्टर में पॉलिसी लेवल पर भी कहीं कोई आखिरी ठहराव नहीं होना चाहिए और इसलिए मैंने लाल किले से कहा था, हमारा रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में
अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी उनकी बढ़ चढ़ करके उपस्थिति दिख रही है। हमारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया बॉलीवुड के सीनियर अदाकार रज़ा मुराद इन दिनों अपनी मौत की झूठी खबर पर चर्चे में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी वफात से मुतालिक एक फेक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसने न सिर्फ उनके मद्दाहों को परेशान कर दिया बल्कि खुद रज़ा मुराद और उनके अहल खाना को भी ज़हनी अजियत मुब्तला कर दिया। इस वाक़े से नाराज़ होकर उन्होंने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में नामवार अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। रज़ा मुराद ने एक वीडियो बयान के जरिए वाज़ेह किया कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और हयात हैं। उन्होंने कहा, मैं अभी जिंदा हूँ और सेहतमंद हूँ। बार बार ये बताते बताते मेरा गला, जुबान और होंठ सूख गए हैं। हर जगह ये झूठी खबर फैल गई है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर से उनके पास फ़ोन कॉल्स और पैगामात आ रहे हैं। मद्दा और दोस्त इन पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। 25 अगस्त को काबीना का होगा अहम इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मजालिस से मुकामी के इंतखाबात और 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसलों का इम्कान। 4000 मेगावाट के यादादरी बरक़ी प्लांट की आइंदा जनवरी तक होगी तकमील। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। शहदाबाद में रात भर तिजारती इदारों को खुला रखने का मंसूबा। हुकूमत ने तजावीज़ तैयार कर ली। जल्द मंजूरी और मंसूबे पर अमल आवरी का कभी इम्कान। पुराने शहर में मेट्रो कामों में तेजी। कई मुकामात पर पिल्लर्स के लिए खुदवाई का आगाज। अंदरून 5 साल प्रोजेक्ट की बड़ी हद तक तकमील के लिए संजीदा इक़दामात। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए रियासत में अमन कमेटियों का इजलास। तमाम अजला में भी पुलिस, अमन कमेटी अरकान और बल्दी हुकाम राबिते में। चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार, फिर अमेरिका चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? वजीर खारजा एस जयशंकर का रिमार्क। पाक अमेरिकी ताल्लुकात पर उठाए सवाल। हिंदुस्तान में अमेरिका के नए सफीर के नाम का ऐलान। खारजा सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा, हिंदुस्तान आज भी अमेरिका के लिए सबसे अहम मुल्क का रखता है दर्जा। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा मकबूलियत की बुलंदियों पर। प्रियंका गांधी और स्टालिन ने भी यात्रा में शामिल होने का किया ऐलान। और अदाकार रज़ा मुराद के इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर उड़ा दी गई। रज़ा मुराद शदीद बरहम, कहा अभी मैं जिंदा हूँ। इसी के साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुँचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।